अच्छा, एक्चुअल में ये जो लड़का है हसन जाहिद, ये मुझे काफ़ी टाइम से लाइक प्रपोज़ल वगैरह भिजवा रहा है, सब कुछ है वो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। 6 मंथ्स हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं और पिछले 3 महीने से ही हमारा ये सेशन चल रहा है बिकॉज ही वॉज अब्यूज़िव और वो कभी हाथ उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। पहले जब इसने मुझे प्रपोज़ किया था, मैंने 2-3 बार प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, लेकिन फिर जब इसने शादी का बोला और घर की इसकी फैमिली ने कॉल की मेरी मम्मा को और इधर उधर बात वगैरह हुई, तो मैंने कहा सोचा जा सकता है शादी के बारे में, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी अभी करूँगी या कल करूँगी या अभी करती हूँ। मैंने कहा 4-5 साल दो तुम मुझे। उसके बाद ये जो गाय है, ही लिटरली लाइक ही वॉज अब्यूजिंग एंड वो मुझ पे हाथ उठा रहा है। मैं कि दोस्तों में वो तो आ रहा है और मार रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैं ये पिछले 3 महीने से चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ। बीच में एक बार इसने मेरे पैसे चोरी किए थे, तब मैंने 15 पे कॉल की थी। फिर एक बार इसने वो मुझे धमकियाँ दी थी, मैं मार दूंगा, मैं कर दूंगा, तब मैंने 15 पे कॉल की थी। लेकिन कभी भी मैंने सोशल मीडिया पे ये वाक़या नहीं डाला बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को इतना हाईलाइट करूँ या सोशल मीडिया पे इस मामले में किसी भी चीज़ की हाइप क्रिएट करूँ और समथिंग। मैं बहुत पिछले 3 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ। बट अब भी जो इसने कल की हरकत की, उससे पहले ये सुबह मेरे घर के इर्द, मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। उसके बाद मैंने इसकी वालदा को कॉल की और उनको बोला कि आप प्लीज़ अपने बेटे को समझाएं। और वो मुझे कह रही हैं कि तुम इसको शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी हाँ, मैंने एक बार हाँ कर दी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। उसके बाद ये लड़का कल आया, मुझे कहता है कि जो मैंने रिंग दी थी, वो रिंग तो मैंने इसको बहुत बार वापस करवाई है, जो इसने मुझे प्रपोजल रिंग पहनाई थी, लेकिन ये हमेशा घर के बाहर रख जाता था। मैं अंदर इसलिए रख देती थी बाद में कि गुम होगी, चोरी होगी तो हम पे इल्ज़ाम लगाएगा। तो कल मुझे मेरे लॉयर ने बोला कि आप इसको रिंग दे रहे हो तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। तो मैं अपना मोबाइल साथ लेकर गई और मैं ऐसे उसको रिंग दे रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वो मेरे हाथ से मोबाइल खींचता और भाग जाता है गाड़ी में। और वो तो सीसीटीवी फुटेज में आपको सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही, कैसे वो मुझे मार रहा है और कैसे उसके साथ एक और उसका दोस्त था करीम मुस्तफ़ा बुटर, उसने मेरे हाथ पकड़े हुए थे और इसने मुझे टांगों से अंदर किया और जैसे ही गार्ड वहाँ से भाग के आए, ये मुझे अपने साथ ले गया और एक ही धमकी दे रहा था, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूँगा, तुम मेरी नहीं होगी, मैं एसिड फेंक दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। Before this, we saw a case of Sanat Yusuf, in which IG said repeated rejection का केस है। ये क्या लगा, क्या इस तरह की चीज़ें, क्या वो आगे इंतहाई दाम तक जा सकता है या खौफ है किसी चीज़ पर, किस तरह? हाँ, वो गन लेकर आया था, तो ये तो केस है सरेआम के उसने मेरे कत्ल की कोशिश की है, मुझे अगवा की भी कोशिश की है, अगवा का भी केस है, मेरे घर में भी वो घुसा है। उसके बाद वो मुझे कंटिन्यूसली धमकियाँ दे रहा है एसिड फेंकने की, ये करने की। तो ये मुझे सिर्फ यही है, उम्मीद ही है, मेरे पास तो और कोई ज़रिया नहीं है सवाए सोशल मीडिया के। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस उसको मेरे ख्याल से वो उसको पकड़ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा भी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन वो उसको पकड़ लेंगे और इंशाल्लाह उसको सज़ा देंगे। तो पुलिस का रवैया इस दौरान कैसा रहा? पुलिस मेरी बहुत हेल्प कर रही है। नहीं, पुलिस मेरी बहुत हेल्प कर रही है। IG इस्लामाबाद ने खुद मुझसे कांटेक्ट किया है। पुलिस बहुत, हाँ, मुझसे हुकूमत के किसी बंदे ने अब तक रब्ता नहीं किया, लेकिन पुलिस मेरे साथ फुल है। मेरे घर के बाहर भी पुलिस आपने देखी है मौजूद है, तो पुलिस मुझसे रब्ते में है। तो क्या तवक्को है लड़कियों के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, वहाँ पर जिस तरह के कमेंट और चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं खौफ की वजह से या डर की वजह से कुछ तो नहीं करना, ये चीज़ें इस तरह का जहन में आ रहा हो, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, आप भी जानते हैं, हुकूमत भी जानती है, हमारे केसेस हाईलाइट हो जाते हैं क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो घरों में मौजूद हैं, उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से भी कभी कभी सेफ्टी नहीं है, कभी फैमिली की तरफ से नहीं, कभी मोहल्ले वालों की तरफ से नहीं है। तो बहुत सी लड़कियां जो ये चीज़ें गांव देहात में, इधर उधर इलाकों में, बेशतर इलाकों में वही चीज़ें देख रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, लेकिन हम उन केसेस को नॉर्मली ले लेते हैं क्योंकि वो एक आम घर की कोई बच्ची होगी जो कि सोशल मीडिया उसके, और वालिदैन का ये बहुत बड़ा मसला है कि वो मीडिया को तो फिर इन्वॉल्व ही नहीं होने देंगे कि जी इज़्ज़त की बात है, ठीक है। आप जब तक किसी एक को इबरत का निशाना नहीं बनाओगे, सना जैसी, सामिया जैसी और भी बहुत सी बच्चियाँ, इकरा जैसी, हुमैरा जैसी, ऐसी आपको कोई किसी अपार्टमेंट से मिलेगी, कोई अपने घर में कत्ल मिलेगी और कोई घर के बाहर से उठाई जाने के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। तो बराए मेहरबानी ये मत बोलें कि जी सोशल मीडिया है तो तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया का कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत से इलाकों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे केसेस सिर्फ सामने है, इसलिए आप प्लीज़ इन मसलों को थोड़ा सा सीरियस लें, किसी एक को इबरत का निशाना बनाएं। सना का कातिल अभी तक जिंदा है, किसी एक को इबरत का निशाना बनाएं ताकि ये केस ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सना के कातिल को सज़ा मिल जाती,
ना हुमैरा अस्कर का केस होता, ना सामिया वाला केस होता, ना इकरा वाला केस होता, कोई केस ना होता अगर एक इबरतनाक सज़ा दी जाती। सिर्फ और सिर्फ सना के कातिल के ज़िंदा होने की वजह से हर किसी की लगाम खुल गई है। तो आपको ये लगता है कि ये माइंडसेट है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई क्राइम किया जा रहा है? क्योंकि रिपीटेड क्राइम्स आ रहे हैं एक दूसरे के बाद, मतलब सना का लड़का आता है, जो दीगर केसेस आते हैं, तो ये कोई माइंडसेट है सोसाइटी का या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही कोई कर रहा है या स्कूल से तरबियत की ज़रूरत है? एक्चुअली इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्कूल्स, इट्स अबाउट पेरेंट्स ऑल्सो, इट्स अबाउट हुकूमत ऑल्सो। ठीक है, हमारी किताबों में हमें ये तो पढ़ा दिया जाता है कि जी फ़लाँ मिनिस्टर ने फ़लाँ ज़माने में ये डैम बना दिया था, फ़लाँ ने ये काम कर दिया था। जो हुकूमत का बंदा आता है ना, अपनी आके अपनी किताबें अपना कोर्स निकाल लेता है, जो आता है अपना केस निकाल लेता है, किसी दूसरे का केस डाउन कर देगा। ठीक है, ये मत पढ़ाएं, आप काइंडली ये पढ़ाएं कि जी आपने सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए क्या किया है। जब किसी का अभी ये केस तो कभी हाईलाइट नहीं होगा कि औरतें पिछले एक जदीद ज़माना है ये, ठीक है, इस जदीद ज़माने में औरतें सोशल मीडिया पे क्या वैसे क्या नॉर्मली क्या असॉल्ट हो रही हैं डिफरेंट तरीके से। कोई शौहर है तो बीवी को जला रहा है, क्या वो बीवी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है? नहीं, ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे। तो ये सिर्फ इस वजह से एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि जी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक को आज तक सज़ा नहीं मिली है। किसी एक को सज़ा देंगे तो तब ही ये इनके मुंह बंद होंगे और इनके अंदर डर पैदा होगा। अभी इनको ये लग रहा है कि ये सब करना बहुत आसान है। Just last comment on just you are using social media, you know, influencer and creating content for different platforms. वो ये कि कितना महफूज है सोशल मीडिया एक लड़की के लिए, सोसाइटी कितनी महफूज है एक लड़की के लिए, दोनों का कंपैरिजन करते हुए बता दें जो आप एक ही। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, लोगों की बात है, जो गाँव बेशतर देहात में है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो फिर आपके पास एक पावर होती है, आप आते हो, आप बोलते हो, मीडिया आपसे कांटेक्ट करता है, जैसे कि आपने किया। सुबह से मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी छोटे मोटे इलाके से होती और मैं सोशल मीडिया पे ना होती, ना कोई मीडिया मुझे पूछता, ना कोई हुकूमत मुझे पूछती, ना कोई पुलिस मुझे पूछती। और ये सच है, ये सच है, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्या, उन बच्चियों के लिए क्या, कोई चीज़ सेफ़ नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो फिर आपके पास एक पावर है कि आप बोल सकते हो, आप बाहर की कंट्रीज से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ। ये इनके मुंह बंद होंगे और इनके अंदर डर पैदा होगा। अभी इनको ये लग रहा है कि ये सब करना बहुत आसान है। Just last comment on just you are using social media, you know, influencer and creating content for different platforms. वो ये कि कितना महफूज है सोशल मीडिया एक लड़की के लिए, सोसाइटी कितनी महफूज है एक लड़की के लिए, दोनों का कंपैरिजन करते हुए बता दें जो आप एक ही। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, लोगों की बात है, जो गाँव बेशतर देहात में है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो फिर आपके पास एक पावर होती है, आप आते हो, आप बोलते हो, मीडिया आपसे कांटेक्ट करता है, जैसे कि आपने किया। सुबह से मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी छोटे मोटे इलाके से होती और मैं सोशल मीडिया पे ना होती, ना कोई मीडिया मुझे पूछता, ना कोई हुकूमत मुझे पूछती, ना कोई पुलिस मुझे पूछती। और ये सच है, ये सच है, ठीक है। तो ये सोसाइटी क्या, उन बच्चियों के लिए क्या, कोई चीज़ सेफ़ नहीं है। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, वो फिर आपके पास एक पावर है कि आप बोल सकते हो, आप बाहर की कंट्रीज से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ।